आपका कौन सा दिख रहा है, देखिए दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर कितना है, 6 नंबर है। क्या है, 6 नंबर। आपको इसमें बोला गया है कि एक वृत्ताकार मेज पोस, क्या है, मेज पोस, मेज पोस है जो डायग्राम में आपको दिख रहा है। ध्यान से देखिए डायग्राम में, हम भी इधर बना लेते हैं, आपको बस सिर्फ पूरा तो नहीं बना पाएंगे लेकिन थोड़ा बहुत आपको दिला देते कि ऐसे है और ऐसे और ऐसे। ये सारा क्या है, डिजाइन बना हुआ है, ये डिजाइन है आपका, क्या है, डिजाइन है। ठीक है, आप डायग्राम में देख लीजिए कैसे बना हुआ। ठीक है, जिसमें जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, कितनी है, 32 सेंटीमीटर है, में बीच में एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ध्यान से देखिएगा, हाई जो है बीच में ए बी और सी, ये क्या है, हमारे समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। आप एक बार समझ जाएंगे तो लगाना आसान हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का मतलब यही होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बात समझ में आई इतनी? तो यहां से तो पहले समझ में आई। ये मत डायग्राम में देखिएगा कि ये छायांकित भाग है, ऐसा कुछ नहीं। बस सिर्फ आपको जो डिजाइन ये बना है वो तो छोड़ा है, उसमें उससे हमसे मतलब नहीं है। सिर्फ किसमें डिजाइन नहीं है, ये जो ट्राइंगल के अंदर है यहाँ पे डिजाइन हमारा नहीं है। हाई जो जितना हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, डिजाइन वाला भाग हो जाएगा। ये भाग, ये भाग, ये भाग, तो सारा इसमें से आप क्या करेंगे, इस त्रिभुज को निकाल लेंगे तो डिजाइन वाला भाग हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि आपको डिजाइन में दिखा हुआ है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो डिजाइन का क्षेत्रफल जब निकालना है तो हम सीधी सीधी बात जानते हैं, ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के हाई पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, घटा लेंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो सबसे पहले हम, यदि आपका क्या करते हैं, इसकी त्रिज्या जो है 32 सेंटीमीटर, क्या है, ये मान लो केंद्र होगा वृत्त का, तो केंद्र से ये दूरी कितनी हो गई, यहाँ पे ये जो डायग्राम बना है ये पूरा ऐसे होता है, ऐसे। तो ये जो केंद्र से ऐसे आएगा तो ये कितना हमारा 32 सेंटीमीटर, कितना है, 32 सेंटीमीटर। तो आप 32 सेंटीमीटर है तो देखो ये त्रिभुज में भी काम करेगा, किस में काम करेगा, इस त्रिभुज में भी काम कर रहा है, इस वृत्त के लिए भी काम करेगा। ठीक है ना, इस वृत्त के लिए पूरा क्या हो गया, त्रिज्या हो गया हमारे, क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो जब त्रिज्या हो गई तो हम पहले क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। मतलब पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी। पाई की वैल्यू कितने रखेंगे, 22/7। क्वेश्चन में देख लीजिए, आपको दिया नहीं ना उसकी वैल्यू रखने के लिए, नहीं दिया है ना, तो आप सीधे सीधे 22/7 रख के निकालिए। गुणे आर की वैल्यू आपके 32 सेंटीमीटर है, तो 32 गुणे 32 हो जाएगा। इक्वल टू आप कटाने की कोशिश करिए, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो 32 में 32 का गुणा करिएगा, तो 32 में 32 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 दूना के 4, 2 3 6 और 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 और 3 तिली के 9, 4 6 6 6 6 6 12, 1024। कितना हो गया, 1024। आपका कितना हो जाएगा, ये आगे की तरफ बढ़ाइए, ये 1024 गुणे 22 हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 7। समझ में आया? तो आप क्या करें, 1024 में फिर 22 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूना के 4, 0 2 हो जाएगा, फिर 8 4 0 2। मतलब आप क्या कर सकते हैं, इसको करिए, 8 आ गया, 8 4 12, 1 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, आपका कितना आया, 22,528 बटा में 7। कितना हो गया, 7। ठीक है, अब इसको भाग दे लेते हैं हम, भाग दीजिए, 7 से भाग करिए इसमें, कितना, 22,528 में देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, 7 तिरिके 21, 1 आया, 5 और 7 दूना के 14, 1 आया, फिर ऊपर से उतारे, 7 एकम 7, कितना आ जाएगा, 5 8, 7 8 56, 2 दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा लेंगे, 7 दूना के 14, अच्छा आ गया, दशमलव बढ़ा के 0, 60 हो गया, 7 8 56। मतलब इसका आंसर जो आएगा 3218.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया किसका, वृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आया, ये किसका क्षेत्रफल हो गया, वृत्त का। अब इसके आगे फिर हम लोग करेंगे। अब देखिए ये तो हमारा हो गया है वृत्त का क्षेत्रफल। तो ध्यान रखिएगा कितना है वृत्त का क्षेत्रफल, 3218.28 ना। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल यहाँ लिख लीजिए, आपको आसान रहेगा, नोट कर लेते हैं, हमको आसानी रहेगी देखने में। सेंटीमीटर स्क्वायर सारा मिटा दे रहे हैं, चलिए
अब देखिए, अब हम लोग क्या करना है कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए उसमें भुजा का ज्ञात होना हमको क्या करना है, जरूरी है। क्या है, जरूरी है। तो समबाहु त्रिभुज में हमेशा ध्यान रखें कि सब कोण कितने अंश के होते हैं, 60 अंश के। क्या करेंगे, 60 अंश के, 60 अंश के होंगे। तो आपको अब क्या करना है कि सबसे पहले नंबर यहां से आप इस पे क्या कर देंगे, लंब डाल देंगे। क्या करेंगे, लंब डालेंगे। ठीक है, कितना डालेंगे, लंब डालेंगे इस पे ना। जब लंब पड़ेगा तो हमको क्या करें, यहां से भुजाओं को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो भुजा को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले नंबर क्या होगा, कोण भी विभाजित करेगा। समझ में आया है। देखो इसमें एक प्रमेय काम करेगा आप लोग। अब तक तो दिया रहता था केंद्र पे कितना कोण है, ठीक है, तो वहां से आधा कर लेते थे। लेकिन ये समबाहु त्रिभुज बोल दिया, तो समबाहु त्रिभुज जब होता है तो ध्यान रखना है कि आपका 60 अंश का सारा कोण बनेगा। यहाँ भी 60 अंश का बनेगा, यहाँ भी 60 अंश का बनेगा, यहाँ भी 60 अंश का बनेगा। अब रही बात कि आपको केंद्र पे कोण नहीं मालूम है कि कितना अंश है, तो आपको ध्यान रखना है एक प्रमेय कि हमेशा जो होता है वृत्त के परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है उस पे केंद्र, जो केंद्र पे कोण जो बनता है। समझ में आया ना। तो परिधि पे कितना बन रहा है, 60 बन रहा है, यहाँ भी कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। तो यहाँ पे टोटल कोण कितना बनेगा, 120। कितना बनेगा, 120। कितना बनेगा, 120। अब 120 का यहाँ से लंब डाले हम, ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना होगा, 60 होगा ना। तो अब इसके अनुसार हमको क्या करना है, ज्ञात करना। तो ये भी कितना हो गया, 60 हो गया। क्या हो गया, 60 हो गया। अब यहाँ से 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, ये तो कर्ण कहलाएगी हमारा है। और यहाँ पे अब हमको मालूम करना है, अब ये भुजा हमको बीसी मालूम करना है, क्योंकि भुजा की बात करेगा तो हाई भुजा ज्ञात कर लो, चाहिए ज्ञात कर लो, तो ये हमको आसान है, यही हम ज्ञात करेंगे। तो बीसी ज्ञात करना है, तो बीसी ज्ञात करने के लिए पहले यहाँ से हम लोग देखो लाल बटा कक्का, LAL, लाल बटा में क्या होता है, कक्का होता है। तो लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, पहले लंब और कर्ण से लंब बटा में कर्ण, यहाँ से लंब याद आ जाएगा। फिर काश को उठा लेंगे, तो काश के अनुसार आधार बटा में कर्ण आता है, तो यहाँ से आधार और कर्ण आ जाएगा, यहाँ से हमको निकल के आ जाएगा। तो पहले हम लोग किस पे निकालेंगे, है ओ है, क्या है, ओ। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ओ डी बी में, ओ डी बी में पहले आएंगे हम लोग, कितना लिखेंगे, साइन 60 अंश बराबर लंब बटा में क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब हमारा कौन सा हो जाएगा, अब ध्यान रखना 60 अंश की भुजा, अब न्यून कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। क्या कहलाती है, लंब। ये लंब हो गया। 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। तो लंब हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो लंब की वैल्यू क्या रखेंगे, BD बटा में लंब बटा में कर्ण, कर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी, OB। क्या हो जाएगी, OB। ठीक है, OB क्या हो जाएगी, OB। अब यहां से हम लोग साइन 60 अंश का मान कितना होता है, कर्ण में 3/2 इंटू यहाँ पे BD की वैल्यू हमको मालूम करनी है। OB हमारा क्या है, मालूम है, कितना है, 32 है। कितना है, 32 है। तो BD बटा में क्या हो जाएगा, OD। क्या हो जाएगा, OD। BD बटा में BD बटा में OB की वैल्यू कितना रख लेंगे, 32 रख लेंगे। अब त्रिया गुणा कर लीजिए बस इसका यहाँ पे। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे जाएगा तो देखिए ये गुणा होगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, 32 गुणे √3 इक्वल टू 2 गुणे BD। क्या हो गया, BD। हमको BD लाना है, तो 2 को इधर ला लीजिए। 32 गुणे √3 बटा में 2 इक्वल टू क्या हो गया, BD। कितना हो गया, BD। अब यहाँ पे कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 16, मतलब 16 √3 इक्वल टू क्या आ गया, हमारा BD निकल के आ गया। तो BD वाली वैल्यू हमारी कितनी है, ये। ठीक है, अब हमको BD तो मालूम हो गया। अब दूसरी बात रही कि आपको BD मालूम हो गया ना। अब BD से क्या करेंगे, पूरी भुजा निकाल लेंगे, पूरी भुजा निकाल लेंगे ना। अब पूरी भुजा से निकाल करके हमारा क्या, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा हमको मालूम हो गई, वहां पे क्षेत्र रख देंगे, वहां से निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे BD आपका निकल के आ गया 16 √3। हमको देखो ये BD का क्या होगा, BD बराबर BC बराबर क्या होता है, ये इस पे केंद्र से इस पे जीवा पर डाला गया लंब क्या कर, जीवा को 2 भागों में विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है बराबर भागों में। तो देखो BD और ये DC क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका दुगुना कर लेंगे। क्या करेंगे, BD का दुगुना कर लेंगे तो BC आ जाएगा। तो अब है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे पहले कर लो, BD बराबर DC। ठीक, इसके अंदर लिख लेना नीचे, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को
दो बराबर भागों में बांटती है। क्या करती है? बांटती है। ये ब्रैकेट में लिख लीजिए, बांट दी। तो अब यहां से तो कंफर्म हो गया। अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? आपको लिखेंगे क्या? अब यहां से दो भागों में कर दी तो आपको BC चाहिए, तो BC बराबर, जब दोनों बराबर है ना, तो BD इंटू BD लिख लो, BD इंटू BD, या तो 2 गुणे BD कर लो, 2 गुणे BD, क्योंकि आप BD का मान निकाले हुए हैं। तो 2 गुणे BD का मान कितना? 16√3 था, 16√3 था। तो BC बराबर आपका आगे आएगा 32√3। कितना? 32 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया। अब यहां से समबाहु त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। अब यहां से हम लोगों को क्या करना है? समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। यहां से BC बराबर, ध्यान रखिएगा यहां पे लिख लीजिए, BC बराबर आपका 32√3 सेंटीमीटर। यहां से लिखिए समबाहु त्रिभुज इसका समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। यही होता है ना, √3 भुजा का स्क्वायर। अब आपको मान को क्या करना है? रखना है। क्या करना है? रखिए इस मान को, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर मतलब 32 √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। अब ध्यान रखिए कितना √3 आ जाएगा, बाई 4 हो जाएगा, इंटू इसका करेंगे तो 32 का 32 में गुणा करेंगे तो 1024 आएगा। 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1024। ठीक है। और √3 का कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। अब यहाँ के बाद हम लोग यहाँ आते हैं। ध्यान रखिए जब इसका गुणा करेंगे तो यदि कट रहा है तो काट लो ना। कट रहा है क्या? 4 दूना के 8 और 2 बचा, 4 5 20, 4 छक्का 24। कट तो रहा है। बच गया हमारा √3 इंटू 246 गुणे क्या होगा? 3। कितना हो गया? √3 इंटू 3 छक्का 18, 1 3 चौक 12, 13, 1 3 रंग 6 7, मतलब कितना आ जाएगा? 738 √3। ये हमारा क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका किसका? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना। यदि बुक में आप लोगों का इसका मान नहीं रखवाया है तो जाहिर सी बात है इसका मान यदि 1.73 रखेंगे तब तो आएगा 22/7 वहाँ रख के निकाल लिए हैं। यदि नहीं दिया रहेगा तो आपको डायरेक्ट बस इसी तरह आंसर आपका क्या करना है, वहाँ पे भाग नहीं देना। जो पीछे वाले में हम भाग दे के इसको दशमलव में इसका मान ला लिए हैं। ठीक है ना। यहाँ पे तो कन्फर्म है नहीं, जब कन्फर्म नहीं रहता तो वहीं तो घटा के उसी तरह छोड़ देंगे। समझ में आया ना। तो ये हो गया। निकालिए अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बस निकालना है। अब चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है हमसे, तो अब निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है। यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जो भाग नहीं दिए थे उसका बताइए कितना आया था? कितना आया था वो? 22 कुछ करके आया था ना? 22। हाँ बिना भाग दिए 22 5 28 बटा में 7। ठीक। इसके बाद माइनस आपका कितना होगा? 738 √3 सेमी। यही आपका क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया, मतलब सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा यही होगा। यदि √3 का मान दिया रहता तो यहाँ पे रख के हम क्या करेंगे? घटा लेते हैं। ठीक है ना। तो आपका √3 का मान यहाँ पे दिया नहीं है, आंसर जो आपका है इसी प्रकार से आया हुआ है। यदि आपको दिखेगा आपको कि यदि आपको इसमें भाग दे लीजिएगा, आप देख के आपको निकाले ही थे वहाँ पे, और इसका 1.73 आप रख के यहाँ पे क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। लेकिन आपको जब तक आपका एग्जाम में आपको मान दिया न रहे, अपने से मान रख के वहाँ पे निकालिए नहीं।
वहाँ पे छोड़ दीजिएगा। क्या करिएगा, ऐसे ही आपको घटाना था तो आप क्या कर दिए, छोड़ दीजिए। आपको और कुछ इसमें दिक्कत तो है नहीं, करना है नहीं ना, तो ये इस तरह से आपको क्या कर लेना है, कर लेना है। ये आपका निकल के आ गया, पूरे जो उसमें छायांकित भाग है, जो डिजाइन बना है उसका क्षेत्रफल निकल के आ गया। सही करवाना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाले थे वहां पे कटाने में कुछ मिस्टेक हो गया था मल्टीप्लाई वाले में। जब गुणा करेंगे, देखिए इसका जब गुणा करे होंगे हम ना, तो आपका कितना आया था, 256 गुणे √3, और यहाँ पे आपको गुणा करना था 3 से, तो 3 छक 18, 1 3 5 15 1 16, और 3 दूना के 6 1 7, यहाँ पे 768 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 768। ये बना लीजिएगा, सारा क्वेश्चन सही है, बस थोड़ा सा मिस्टेक है वहाँ पे जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, इस प्रकार से बना हुआ है। जैसे ये आपका एक ठो वृत्त है, ठीक है, ये केंद्र से होकर जा रहा है ऐसे, यहाँ पे आपका, और ये जो है ऐसे है और ऐसे, ठीक है। ये हमारे क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, ये भी छायांकित है, और ये दोनों भी आपका क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या दिया है, सब कुछ दिया है, ठीक। ओ ए बराबर, यहाँ से नाम दे दिया है, ए ओ है, बी है, ये सी है, ये क्या है, डी है, ठीक। अब इसमें आपको दिया है ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, क्या है, ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, ये जो दूरी है हमारी क्या दिया है, ए ओ बराबर 7 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सबसे पहले नंबर इसको समझना क्या जरूरी है, कि इसमें समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि देखिए ये हमारा एक वृत्त है, यहाँ पे क्या है, वृत्त है, ठीक है ना, फिगर में दिख रहा होगा, साफ से देख लीजिए, यहाँ पे ये हमारा क्या है, वृत्त है, क्या है, वृत्त है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये क्या है, वृत्त का केंद्र है, क्या है, केंद्र है। जब ओ ए बराबर आपका कितना 7 सेंटीमीटर दिया है, तो ओ डी बराबर भी आपका कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ओ सी बराबर भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ओ बी बराबर भी क्या आपका 7 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना। तो बहुत चीज़ों का इसमें हमको जरूरत है, तो पहले हम ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ओ ए ओ डी ओ सी, ओ ए ओ डी ओ सी कामा ओ बी, ठीक, एक ही जगह लिख लीजिए। ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। जब वृत्त की त्रिज्या होंगी तो ओ ए बराबर ओ डी बराबर ओ सी बराबर ओ बी, सारे बराबर होंगी। जब ओ ए बराबर आपका क्या है, 7 सेंटीमीटर, क्या है, दिया है, क्या है, दिया है, दिया गया है, ओ ए बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो हमको ओ डी की जरूरत पड़ेगी, तो ओ डी बराबर भी आपका कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। इतनी बात दिमाग में सेट हो गया आपको। आगे ना हम पहले ये छोटे वृत्त के बारे में ही चर्चा करेंगे, तब इसके बाद इसमें आएंगे, समझ में आना। पहले इस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, पूरा छायांकित भाग क्षेत्रफल निकल जाएगा, समझ में आना। तो ये छोटे वृत्त हो गया। अब देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन को। अब जो ओडी है, अब छोटे वृत्त का व्यास जो होगा, व्यास बराबर क्या हो जाएगा, ओडी इक्वल टू कितना है, 7 सेंटीमीटर, कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब जो है तो ये किसका काम करेगा, व्यास का, किसका काम करेगा, व्यास का काम करेगा ना। देखो यहाँ से लेके ऐसे पूरा ऐसे वृत्त है आपका, फिगर में देखिए आपको साफ दिख रहा है। तो फिगर में जब देखेंगे तो ये पूरा का पूरा दिख रहा है कि आपका क्या है, ये जब ये दूरी और ये सारे वृत्त की त्रिज्या केंद्र से है ना, तो केंद्र से है, तो ये तो आपका क्या होगा, व्यास का काम करे। अब ये मत समझना है कि बड़े वृत्त के लिए ये त्रिज्या का काम करेगा, समझ में आना। लेकिन यहाँ पे छोटा वृत्त है, ये पूरा इसी से लेके यहाँ तक आया है, तो यहाँ के दो, अब वृत्त का हाइट, छोटे वाले वृत्त का परिधि ये है, तो दोनों परिधियों को केंद्र से होती हुई जाती हुई रेखा क्या कहलाती है, व्यास कहलाएगी। अब यहाँ से एक केंद्र से होते हुए आया तो क्या इसके लिए व्यास का काम करेगा। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे त्रिज्या बराबर इसके लिए हो जाएगा आर बराबर आप निकाल लेंगे, तो 7 बटा कितना, ओ डी बटा में कितना हो जाएगा, 2 इक्वल टू 7 बटा में 2 सेंटीमीटर, कितना होगा, सी एम, कितना हो गया, सी एम, ठीक है। इतना तो हो गया आपका, निकालो। ये क्या कर रहे हैं सर, चलिए अब इसमें देखिए हमारा क्या निकल के आ गया, छोटे वृत्त का त्रिज्या निकल के आ गई है।
तो हमको छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पहले क्या करना है, निकाल लेना है। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आपको करना क्या है, पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू 7/2 गुणे 7/2 हो गया। 7 से 7 ये कट गया हमारा, 2 से 11 कट गया, क्या बचा हमारा 11 गुणे 7/2, यही बचा ना। 11 कितना होता है 77, 77 बटा में कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। यदि है तो आप भाग करके यही निकाल लीजिए, भाग करके निकाल लीजिए, आपको हो जाएगा। नहीं तो फिर आगे चल के आपको फिर करना पड़ेगा, तो यही निकाल लीजिए क्या करना है। तो 77 का भाग देंगे, देखिए 77 का भाग दीजिए 2 में, तो 2 से भाग करेंगे तो कितना 2 3 6, 2 3 6, 1 बचा 2 8 16 और 2 5 10, मतलब आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आना है, फिर से मिला लीजिए, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10, समझ में आया। अब देखिए ये चीजें तो हो गई हमारा, यहाँ से क्या होगा, छोटे वाला वृत्त का हमारा क्षेत्रफल निकल के आ गया, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस त्रिभुज का। पहले तो या तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, पूरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू, देखिए अब अर्धवृत्त की बात करेंगे तो त्रिज्या कौन सा काम करेगा, ओ ए, भाई ओ ए वाला है ना, तो ओ ए जो त्रिज्या का काम करेगा, तो त्रिज्या कितना होगा 7 गुणे 7, ठीक है। 7 से 7 कट, ये कट 11 से, अब कितना बच गया 11/7, 11/, देख लीजिए एक बार चेक कर लीजिए, 1/2 22/7 पाई स्क्वायर, अरे आर स्क्वायर का मतलब 7 गुणे 7, तो 11 बटा कितना आया 7। एक तो 7 बचा है ना, ये 11 गुणे 7 ये बचा है ना, कितना जाए 77/7, नीचे नहीं है ना, नहीं चलो ठीक। तो 11/, मतलब 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया किसका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब आगे हम लोगों को करना क्या है, इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है, ए बी सी का। तो ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है, तो ध्यान रखना है ये वृत्त पे बना है, तो ये क्या होगा समबाहु त्रिभुजों का, अरे क्षेत्र का निकालना है, तो बेस इंटू हाइट होती है, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, देखो भाई बेस, आधार त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में आधार वृत्त आधार बराबर ए बी ओ ए प्लस ओ बी, मतलब ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और प्लस 7 सेंटीमीटर, दोनों मिला के कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। अब देखो आधार यहाँ पे पहले निकाल लो, आधार निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना कि इसको हमको त्रिभुज को निकालने के लिए क्या, त्रिभुज की हाइट हमको मालूम है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है, तो ये भी मालूम है, और प्लस ये, इससे हमने क्या कर लिया आधार निकाल लिया। तो आधार का मतलब ये दूरी और ये दूरी, तो ये दोनों आपस में बराबर है, पहले निकाल चुके हैं, तो दोनों क्या को जोड़ लेंगे, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। ऊंचाई बराबर निकालेंगे, तो ऊंचाई बराबर इस यहाँ पे ऊंचाई इसका काम कौन करेगा, ओसी करेगी, तो ओसी बराबर हमारा कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा सब आपका अर्धवृत्त का कितना आया है 77/2, 77 आया, कितना आया 77 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, ये तो निकल के आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे 1/2 हो गया, बेस हमारा क्या है ए बी है, ए बी का मतलब 14 आ गया, और हाइट कितनी है 7 है, कितना है 7 आ गया, 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो इसमें इस वाले में तो हमको क्या करना है, ये भाग निकाल लेना होगा, ठीक है, इस तुरंत अर्धवृत्त का भाग से निकाल लेना होगा। तो अब हम सीधे सीधे क्या करेंगे, तो ध्यान रखिएगा
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आया है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, निकाल लीजिए। चलिए अब यहाँ पे हमको ध्यान रखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखना है, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब ध्यान रखना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ये हो गया। इसके बाद प्लस लगाइएगा और बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद हाई पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी का सी का क्षेत्रफल, क्योंकि ये माइनस मालूम है ना, क्योंकि ये जो है पूरा अर्धवृत्त के अंदर है, इस वाले यदि संभव इसको निकालोगे, इसको निकाल लोगे तभी ना हाई दोनों बस छायांकित भाग का मिलेगा मुझे, इसीलिए इसको हमको क्या करना पड़ा है, माइनस करना पड़ा है। या तो पहले ही करके निकाल लीजिएगा या तो ऐसे करके निकालेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दो बार छायांकित हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, समझ में आया ना। तो आपका यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था, एक बार बोलिए, आप लोग निकाल के पहले ही बताए ना आप लोग को कितना आया था, 38.77/2 निकाले थे तो भाग बताए थे ना, 38 पॉइंट कितना आया था 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखिए अर्धवृत्त का भी निकाले हैं तो कितना आया है 77, कितना आया है 77 आया था ना सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 77 में से 49 घटा लीजिएगा तो 77 माइनस 49 घटाइएगा तो कितना है 17 और 8 आ गया, और यहाँ पे क्या 6 2 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 38 पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। जोड़ लीजिए 38.5 में 38.5 सेंटीमीटर में आप जोड़ेंगे 28। जोड़ने का तरीका ध्यान रखिए, पॉइंट के इधर वाला पॉइंट नहीं लगा इसका मतलब पूर्णांक माना जाता है, तो बाएं तरफ रखते हैं इसको, इधर 0 0 भर दीजिए, 0 5 8 8 16, 1 आ गया, 3 2 5 1 कितना हो गया 6, मतलब कितना आ गया 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हुआ छायांकित भाग का क्षेत्रफल हुआ।